मेरे साथ निकालेंगे हबकुक का 2:4। हबकुक 2:4। पेज नंबर 1088, 1088, 2:4। हाँ पढ़िए। देखो हालेलुया। यहाँ पर बोलता है परमेश्वर क्या क्या, हबकुक कुछ बातों का क्या क्या शिकायत क्या परमेश्वर के सामने, कुछ बातों को रखा परमेश्वर के सामने। तो परमेश्वर क्या करता है, उत्तर देता है। भाई बहन, हम कुछ भी खुदा से पूछते हैं, कुछ भी प्रश्न करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें उत्तर देता है। यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने नबी को उत्तर दे रहा है और बोल रहा है कि देख, जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है, जिसके लिए तू बातें कर रहा है, उसका मन फूल उठा है, उसका मन क्या है, सीधा नहीं है। लेकिन हमारे धर्मी जन जो विश्वास में क्या रहेगा, जीवित रहेगा। मेरे भाई बहन, परमेश्वर हमेशा बोलता है कि धर्मी जन क्या करेगा। इब्रानियों का 10:38 में भी लिखा है, यदि हम विश्वास से हट जाए तो क्या होगा, प्रभु का मन प्रसन्न नहीं रहेगा। लेकिन हम यदि विश्वास में बने रहेंगे तो इससे प्रभु प्रसन्न रहेगा और हम इसी के द्वारा जीवित भी रहेंगे। तो मेरे भाई बहन, हम विश्वास में बने रहे। यहाँ पर वो हमारा मन क्या होना चाहिए, अच्छे समय में भी फूलना नहीं चाहिए, और जब हमारा कंडीशन अच्छा नहीं है तो हमको घबरा के प्रभु को छोड़ना भी नहीं चाहिए। दो समय में भी प्रभु को लोग छोड़ देता, पता है, जब बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आ जाता है ना, उस टाइम में भी प्रभु को छोड़ देता है लोग, क्योंकि मेरे पास अब सब कुछ है, यीशु की जरूरत नहीं है। हाँ, यीशु के साथ तो चलते हैं, लेकिन जो उसको टाइम देना, प्रार्थना करना, उसके ऊपर निर्भर रहना, वो अपना धन संपत्ति, अपना हर एक चीज़ पर निर्भर रहना सीख लेता है, उसके पास सब कुछ आ जाता है। यीशु को क्या करता है, छोड़ देता है। और एक टाइम कब छोड़ देता है, जब आदमी को बहुत सारा तकलीफ आ जाती है, बोलते मेरे जीवन में यीशु ही नहीं है, यदि रहता तो मेरे जीवन में क्या होता, ये सब तकलीफें नहीं आती है। दो टाइम, इसके लिए सुलेमान क्या बोलता है, परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है, मुझे इतना ज़्यादा भी ना दे कि मैं क्या करूँ, तुझे छोड़ दूँ, इतना कम भी ना दे कि मैं चोरी करूँ, तेरा नाम का क्या हो, अपमान हो। इसके लिए मेरे को प्रतिदिन का रोटी दे, तो हमको ऐसा दे कि मैं तेरा महिमा कर सकूं। मेरे भाई बहन, हम जैसे कंडीशन में, प्रभु आपको ऊंचा रखा है, प्रभु आपको जैसा भी रखा है, हमको विश्वास में रहना है। विश्वास से ही हम क्या करेंगे, ना आपको गरीबी मारेगा, ना अमीरी आपको बचा पाएगा। कौन बचा पाएगा, आपको धर्मी में आप विश्वास में बने रहेंगे, वही आपको जीवित रखेगा। धनवान को उसका धन क्या किया, बचा नहीं पाया, उसको क्या होगा, पीड़ा की जगह में गया। लेकिन वो जो गरीब था, जो लाजर था, उसको गरीबी मार नहीं पाया, वो कहाँ गया, अब्राहम के गोद में गया। तो हमारा भाई बहन, आज यहाँ पर कहने का है कि हमारा मन फूलना नहीं है। कोई बात नहीं, चाहे हमारे जीवन में तकलीफ आए तो घबरा के खुदा को छोड़ना नहीं है। दोनों कंडीशन में लोग छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा सब कुछ मिल जाता है उनके पास, यीशु को छोड़ देते हैं, चाहे कुछ नहीं मिलते तो भी यीशु को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है हमारा धर्मी जन विश्वास के द्वारा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो आपको जीवित रखने का ना बहुत ज़्यादा धन का जरूरत है, ना गरीब, आपका मतलब जीवित रहने के कारण विश्वास है। आप जैसा विश्वास में बड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तेरे जीवन में हर कंडीशन आएगा, तू विश्वास में रह। जो मेरा विश्वासी जन, जो मेरा प्रिय जन पीछे हट जाता, मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु को पता है पीछे कब हटता है लोग, जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तभी तो लोग पीछे हटता है। लेकिन प्रभु चाहता है उस टाइम में भी हम पीछे ना हटे, तभी खुदा आपसे हमसे क्या रहेगा भाई बहन, प्रसन्न रहेगा। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो का 2:22, रोमियो का 2:22। 2:22। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यदि हम अच्छा विश्वासी है, यदि हम अच्छा प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम दूसरे को सिखा रहे हैं, हम यदि कुछ हम खुद कर रहे हैं तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। यदि हम सिखा रहे हैं कि क्या करना, तो व्यभिचार नहीं करना, लेकिन हमारे जीवन में खुद व्यभिचार है। यदि हम सिखा रहे हैं चोरी नहीं करना, हम खुद चोरी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर लिखा है, यदि हम जो कहते हैं व्यभिचार नहीं करना, तो मूर्ति से घृणा करना, और आप ही हम मंदिरों में जाके खाते हैं, पीते हैं, लूटते हैं, तो हम क्या जीवित रहेंगे? जो सुन के भी यदि मानेगा, विश्वास में रहेगा, वो जीवित रहेगा भाई बहन। यदि हम बोल रहे हैं, यदि हम आप ही कर रहे हैं, तो हम यदि बोल के भी, सिखा के भी, यदि हम नहीं चल रहे तो हम जीवित नहीं रहेंगे।
पता है, उपदेशक भी या सिखाने वाला भी यदि नहीं चलेगा तो प्रभु भेदभाव नहीं करेगा। यदि आज मैं सिखा रही हूँ, यदि आप उसके अनुसार चलेंगे तो आप जीवित रहेंगे। यदि मैं ना चलूँ तो ये वचन हमारे लिए भी है, हम जीवित, क्योंकि हम दूसरे को सिखा रहे हैं तो हमारे जीवन में भी वो चीज़ क्या रहना चाहिए, रहना चाहिए। वो विश्वास मेरे जीवन में भी रहना चाहिए, वो मतलब आशीष हमारे जीवन में भी रहना चाहिए कि तकलीफ में भी, दुख में भी, या अच्छे समय में भी हम प्रभु में बने रहे, हम धार्मिकता में बने रहे। यदि हम दूसरे को सिखा रहे चोरी नहीं करना, ये पाप नहीं करना, यदि हम खुद कर रहे हैं तो हम भी जीवित क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे। कितना लोग को हम सिखाए लेकिन हम उसके अनुसार हम यदि जीवन नहीं जी रहे तो हम जीवित भी नहीं रहे। जो मतलब फॉलो करेगा, जो इस विश्वास में बने रहेगा, वही क्या करेगा, जीवित रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है परमेश्वर का धर्म में जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये दोनों के लिए लागू होता है, ये विश्वासी के लिए नहीं है, ये उपदेशक के लिए भी क्या होता है, ये लागू होता है। यदि हम भी ऐसा ही रहेंगे तो हम भी जीवित रहेंगे। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति का 15:6। उत्पत्ति 15:6, 15:6। हालेलुया। किस कंडीशन में अब्राहम ने विश्वास किया? जब उसके पास नहीं था, जब उसके पास परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि तुमको मैं संतान दूंगा, उस टाइम क्या था, उसका नहीं था। वो खुदा को बोला भी, तू मुझे क्या देगा, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे कौन मेरा वारिस होगा? तू दमिश्क के वासिक जो एलिएजर है उसको मैं वारिस बनाऊंगा। लेकिन अब्राहम बोलता नहीं, तेरा वंश तेरे ही मतलब सारा से उत्पन्न होगा, उसको मैं क्या करूँगा, आशीष दूंगा। तो वो क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, विश्वास किया। और ये विश्वास क्या होता, धर्म, देखिए धार्मिकता का बहुत सारे क्राइटेरिया है, हम ऐसा करने से धर्मी बनते, वैसा करने, लेकिन एक विश्वास करने से भी क्या होता है भाई बहन, हम धर्मी ठहरते हैं। यहाँ पर विश्वास किया उसने। अभी आपके पास कुछ चीज़ नहीं है फिर भी खुदा बोल रहे, तो विश्वास जब हम करेंगे ना तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, धार्मिकता गिना जाता है। तो इसके लिए हमको विश्वास करना, हमको धर्मी यदि बनना है, धार्मिकता में चलना है, यीशु के साथ रहना है, तो आपको क्या करना है, हमको विश्वास करना है। देखी हुई चीज़ों का नहीं, अनदेखी हुई चीज़ों को, आने वाली चीज़ों को, जो हमारे पास अभी नहीं है उस चीज़ का हमको क्या करना, भाई बहन विश्वास करना। और वो हमारे लिए क्या होगा, धार्मिकता गिना जाएगा, वो हम धर्मी जा। और जब ऐसा हम रहेंगे तो अब्राहम की तरह हमेशा हम जीवित रहेंगे। अब्राहम आज भी मतलब स्वर्ग में क्या है, जिंदा है, और उसके गोद में लोग जाकर शांति पा रहा है। यहाँ पृथ्वी पर भी उस मूल पिता बन के गया है, और वो स्वर्ग में भी क्या कर रहा है, लोग उसके गोद में आके शांति पा रहे हैं। धर्मी जन देखिए, इधर भी काम किया, उधर भी उसका क्या होगा, प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। तो परमेश्वर अब्राहम की तरह हम भी, आज हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ नहीं है फिर भी यदि हम विश्वास में जी रहे भाई बहन, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो सच में बहुत सारे लोगों का शांति का कारण बनोगे। यहाँ पर भी वो शांति का कारण बना भाई बहन, आज वहाँ पर भी उसके गोद में जाके लोग शांति पा रहे है ना। तो परमेश्वर को लोग इस तरह आशीषित रहता है कि यहाँ पर भी उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उधर भी इस्तेमाल। आज अब्राहम का नाम लेके हम लोग ब्लेसिंग पाते हैं। और अभी देखते हैं, अभी भी अब्राहम के गोद में क्या कर रहा है, लाजर जाके उधर वो शांति को पा रहा है। तो परमेश्वर आपको को बहुत सारे, आप अपना सोच रहे, आपको बहुत सारे मूल पिता बनाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को वारिस बनाना चाहता है। खुदा बोलता है पतरस को, मैं तुझे बहुत कुंजियाँ दूंगा। हम तो थोड़ी चीज़ों को मांगना चाहते हैं, आप मुझे क्या देंगे? हम तो मनुष्य होने के नाते सोचते हैं इतना ही चीज़ मिल जाए काफ़ी है। पतरस भी बोलता है, प्रभु सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, मेरे को क्या मिलेगा? लेकिन प्रभु उसको कितना बड़ा चीज़ दे दिया। बोलता है मैं तुझे कुंजियाँ दूंगा, मैं तुझे गोत्रों पर न्याय करने का अधिकार दूंगा। तो भाई बहन, आप यदि विश्वास में जिएंगे ना तो धर्मी लोगों को परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। प्रभु तो पापी को प्रेम करता है, लेकिन जब आएगा लेने के लिए तो पापी को लेने के लिए नहीं आएगा, प्रभु धर्मी को ही लेने, जो उसका लहू से धुल चुका है, जो विश्वास में जिंदा है, जो विश्वास में चल रहा है। फर्स्ट बार आया तो पापियों के लिए आया, पापी से प्रभु प्रेम करता है, लेकिन जब दोबारा आएगा तो पापियों के लिए नहीं आएगा। जो यीशु के लहू से धुल चुका है, जो धर्मी जीवन जी रहा है, उसी को प्रभु क्या करेगा, लेने के लिए आएगा। तो आज हमको आपको क्या करना, विश्वास में रहना, ताकि खुदा आए तो खुदा हमको क्या करे, अपने साथ लेके जाए, और अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ क्या रहे, जीवित रहे। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, यशायाह का 32:17, यशायाह 32:17 देखेंगे। हालेलुया। धर्म का फल कहाँ पर मिलेगा भाई बहन, वहाँ पर मिलेगा
वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? फल शांति मिलेगा। और वहाँ पर क्या मिलेगा? सदा का चैन और निश्चिंत रहना मिलेगा। आप जब धार्मिकता में जीते हैं, विश्वास में जीते हैं, देखो पृथ्वी पर आप सुख करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर दुख उठाने के लिए भी आए हैं। पता है, बहुत सारी बातों में आपको दुख उठाना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? धर्मी आप बने रहेंगे। और जब धर्मी बने रहेंगे तो आपको सदा काल के लिए क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, आपको विश्राम मिलेगा और निश्चिंत रहेंगे। कहाँ पर? जब अनंत काल का जीवन, जब स्वर्ग में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको कोई चीज़ का क्या रहेगा? चिंता नहीं रहेगा। वहाँ पर हर चीज़ के लिए आप क्या रहेंगे? निश्चिंत रहेंगे। इसके लिए हमको धर्मी बनना, मतलब विश्वास में चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विश्वास में नहीं चलेंगे, कितना भी अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर हमको धार्मिकता नहीं गिना जाएगा। परमेश्वर, क्योंकि देखिए विश्वास हम नहीं करते हैं, मतलब यीशु मसीह को कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। यीशु मसीह को हम अपने जीवन से क्या करते? साइड कर देते हैं। विश्वास करने मतलब हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? अपने जीवन से ऊँचा करते हैं। हम अपने मतलब अपने शरीर पे, अपने बुद्धि पे, अपने चीज़ पे घमंड करके किस पे करते हैं? यीशु मसीह पे करते। नहीं, वो मेरे साथ है तो क्या होगा? सब कुछ हो जाएगा। तो यीशु मसीह को जब हम ऊंचा करते तो यीशु मसीह ये क्या करता है? अपने लेखे में हमको धर्मी बनाता है। ये विश्वास में क्या करता है? हमको धर्मी बनाता है। तो इसका फल कहाँ पर मिलेगा? पौलुस जब तक पृथ्वी पर था भाई बहन, तब तक वो शांति, निश्चिंत, चैन, वहाँ पर अभी सदा काल का चैन हो पा रहा है। बोलता है मैं, मेरे लिए वो फल रखा है, मेरे लिए वो मुकुट रखा है। पृथ्वी पर सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। जो जो कर्म, अभी अन्य जाति लोग क्या बोलते हैं? जो हम कर्म करते हैं हम यहीं भोग के जाते हैं। नहीं, हम जो कर्म करते हैं हमको वहाँ पर फल मिलता है। पता है, अच्छे का भी बुरे का भी। आप बोलेंगे हम अच्छा करते तो अच्छा का फल क्यों नहीं मिलता है? क्या बुरे का बुरा फल आप देखते मिलता है? सब कुछ। हत्या कर रहा है, पाप कर रहा है, वो तो एक दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। उन लोग को देखिए घर पे घर, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, उसका बच्चे को देखिए मंत्री पद, उस पद, कितना अन्याय करता है, लोगों को लूटता है, कितना सारा गलत काम करता है, लेकिन उसका देखिए समृद्धि, उनका देखिए यहाँ पर नहीं मिलता है भाई बहन। वहाँ पर मिलता है जब न्याय का दिन आता है ना, धर्मी अधर्मी में प्रभु भेद करता है, दाहिनी और बाईं ओर वाले को साइड करता है। जिसके लिए धर्मी जो अच्छा काम भी करता है ना, पूरा फल इधर नहीं मिलता है भाई बहन, सबका फल सदा का चैन उधर मिलता है। इसके लिए कुछ चीज़ के लिए हमको उधर के लिए सोचना है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमको इधर नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए आपके लिए धर्म का मुकुट, आपके लिए सदा काल के लिए आशीष उधर रखा है। बुरे का भी इधर सब कुछ नहीं मिलता है, धर्मी का भी सब कुछ उधर नहीं मिलता है। हमको सब कुछ कब मिलेगा? न्याय का दिन मिलेगा भाई बहन। देखो अधर्मी के लिए कितना बड़ा तकलीफ का है, जब पर आग नहीं बुझता है, बोलता है कीड़े नहीं मरता, क्या उसका तकलीफ इधर उसको मिलता है? नहीं मिलता है ना। इसके लिए तो मजे से वो सब कुछ कर रहा है ना, वो आपको ही चैलेंज करेगा। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मसीह में नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास क्या चीज़ की कमी है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन उसको नहीं पता है कि एक दिन आने वाला समय रहेगा, ये राज करेगा और हम कहाँ जाएंगे। तो मेरे भाई बहन, सब कुछ आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। आप पृथ्वी के वासी नहीं है जो यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाए। अभी देखो हम कर्नाटक में आए हैं, कर्नाटक में मेरे को सैलरी मिल रहा है, क्या सब कुछ मिल रहा है? हम लोग को गांव में जो ज़मीन घर जायदाद है वहीं पर मिलेगा, क्योंकि हम लोग का घर में सब कुछ है। तो इसी तरह हमारा जो मेन घर है ना, वहीं पर मिलेगा। यहाँ पर बस सैलरी आपको मिल रहा है, कुछ चीज़ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ संपूर्ण मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमको क्या करना? घबराना नहीं। आप इधर का नहीं है जो सब कुछ आपको इधर ही मिल जाए, आपको सब कुछ कहाँ मिलेगा? उधर मिलेगा। इसके लिए हाँ, सियोन में मिलेगा। इसके लिए हमको विश्वास के साथ क्या करना? चलना है भाई बहन। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, रोमियो का 1:17 देखेंगे। रोमन्स 1:17, 1:17। हालेलुया। सुसमाचार की में लिखा है ऊपर में सामर्थ, क्योंकि उसमें जब हम परमेश्वर का किसी को वचन सुनाते भाई बहन, तो उसमें क्या रहता है? वचन में क्या रहता है? धार्मिकता रहता है, विश्वास से, और विश्वास के लिए प्रकट होता है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। तो जिसके पास हम वचन पहुंचाते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है? धीरे धीरे विश्वास आती है। हाँ, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वही एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और वो क्या करता है? इससे विश्वास उसके जीवन में जब आते जाता है तो ऑटोमेटिक उसके जीवन में धर्मीपन आते जाता है, धार्मिकता। क्योंकि वचन में क्या रहता है? धार्मिकता वास करते हैं। जब आप जैसे क्यों बोलता है परमेश्वर इफिसियों का 5:25-26 में कि परमेश्वर के वचन के स्नान से जल से मैं क्या करता हूँ? शुद्ध पवित्र करता हूँ, और निष्कलंक संतान मतलब निष्कलंक तेजस्वी कलीसिया बना के है ना खड़ा करता है, ताकि परमेश्वर जब आए
तो झूठी ना रहे, हम लोग क्या करें, परमेश्वर के साथ उठा ली जाए। तो ये वचन भी वो धार्मिकता है। जितना आप वचन विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो ऐसे ही नहीं पढ़ना है, विश्वास के साथ। ये वचन है तो ये मेरे लिए है, ये वचन क्या है, मेरे जीवन में पूरा होगा। कभी कभी भाई बहन चेतावनी का भी वचन मिलता है, तो चेतावनी के भी वचन को लेना है। हाँ प्रभु ये मना करे तो हमको ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ हमको बोलता है आज्ञा प्रभु ईश्वर का नहीं है तो हमको नहीं। आशीष का वचन को लेना मतलब चेतावनी के भी वचन को लेना कि प्रभु कुछ चीज़ को हमको क्या करता, मना करता, उस चीज़ को हमको नहीं करना। जब हम ऐसे करते भाई बहन तो परमेश्वर क्या करता है, उसका धार्मिकता हमारे अंदर वास करता है। जब वचन हम विश्वास के साथ पढ़ते हैं, नहीं वचन मेरे लिए, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक शुद्ध, हम पवित्र, क्योंकि परमेश्वर का 5:26 इफिसियों में लिखा है, हम क्या करते हैं, जितना वचन पढ़ते हैं ना हम शुद्ध होते जाते हैं, पवित्र। धर्मी बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वचन पढ़िए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाइए। सुसमाचार सुनाते तो आप उसको धर्मी बना रहे हैं, क्योंकि सुसमाचार सुना रहे हैं। यहाँ पर लिखा है सुसमाचार के सामर्थ्य। सुसमाचार क्या चीज़ का सुनाते हैं, आप धर्मी प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाते हैं। यदि वो वचन को विश्वास करेगा तो विश्वास के साथ उस जीवन को जब जीने लगेगा तो उसके अंदर धार्मिकता अपने आप आ जाएगी। और जब धार्मिकता अपने आप आ जाएगी तो उसको कुछ मिले ना मिले वो बोलेगा कि नहीं अब प्रभु मुझे मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो इससे वो क्या करेगा भाई बहन, जीवित रहेगा, है ना। और परमेश्वर यही चाहता है, पौलुस यही बोल रहा है यहाँ पर कि धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का बहुत सारी चीज़ हमको दिया है संसार में हमारे सुख सुविधा के लिए, लेकिन ये सब सुख सुविधा के लिए, लेकिन जीवित रहने के लिए विश्वास है, जो अनंत काल के लिए आपको हमको जीवित रखेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, लोगों को भी सुसमाचार सुनाना और विश्वास के साथ हमको भी, क्योंकि इब्रानी में लिखा है सुनाया तो सबको गया, लेकिन वचन सबके जीवन में काम नहीं किया। काम किसके जीवन में किया, जिसके जीवन में विश्वास के साथ बैठा, विश्वास के साथ सुना, उसके ही जीवन में वचन काम किया। तो यही वचन जब उसके जीवन में विश्वास के साथ सुना, विश्वास के साथ काम किया, तो वही धर्मी बना। और वही आज क्या रहे है, जीवित है। हम सब लोग आज विश्वास के साथ वचन सुन रहे हैं, तो वचन हमारे अंदर विश्वास के साथ बैठना चाहिए। सुने हुए वचन से नहीं तो कुछ लाभ नहीं होगा यदि विश्वास के साथ हमारे अंदर वचन ना बैठे। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, मत्ती का 5:10 देखेंगे। यस आमीन। यहाँ पर नहीं लिखा है धन्य है वो जो जिसको धार्मिकता रहेगा, उसको बहुत यहाँ पर मतलब सुख सुविधा आशीष मिलेगा। बोलता है सताया जाएगा वो धन्य है। मतलब भाई बहन आपको इस पृथ्वी पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि मसीह लोगों को ये बोलते हैं ना, सब कुछ मिलता है, लेकिन दुख तकलीफ पीड़ा सब वो भी मिलता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताया जाता है। तो धर्मी बने रहना, विश्वास में बने रहना ऐसे ही नहीं है। मैं अभी कल बता रही थी ना, कल भी वचन में कि साहब भाई बताया कि उसका पास्टर जो है उसका पापा एक्सपायर हो तो कोई नहीं आया, लेकिन वो विश्वास में टूटा नहीं है। उसके लोग आके क्या क्या उसका हेल्प किया, तो वो उसका राशन बंद कर दिया, फिर भी वो यीशु के साथ क्या कर रहा है, जीवित है, चल रहा है और अनंत काल के लोग जीवित रहेगा। तो ये ऐसे ऐसे कंडीशन में खुदा बोलता है धन्य, वो लोग सता रहा है, उसका राशन बंद कर दिया, बोला तुमको जमीन नहीं दूंगा, तुमको ये कब्र में दफनाने के लिए जगह नहीं दूंगा, फिर भी वो विश्वास में क्या रहा, सताया गया, फिर भी वो बना रहा। ये सब क्या होता है, गवाही होता है। और आज वो बना है तो उसका तो पापा का जो हुआ तो हो ही गया, लेकिन उसका भी विश्वास के द्वारा वो हमेशा के लिए वो जीवित रहेगा भाई बहन। तो आज हमारे जीवन में विश्वास के कारण धर्मी हम है तो हमको सताया जाए। छत्तीसगढ़ में क्यों इतना सताव हो रहा है, क्योंकि उसमें विश्वास के साथ ज़्यादा लोग चल रहा है, इसके लिए ज़्यादा सताव हो रहा है। जहाँ पर विश्वास के साथ ज़्यादा लोग चलेगा वहाँ पर सताया जाएगा। और उसको प्रभु बोलता है धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। मैं बोली ना अभी कि पृथ्वी पर सब आपको नहीं मिलेगा, तो प्रभु बोलता है जो सताया जाता है मैं पृथ्वी पर सब कुछ दे दूंगा। यहाँ पर नहीं सब कुछ मिलेगा भाई बहन। यहाँ पर यदि सताए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, स्वर्ग राज आपका हमारा है। यहाँ पर परमेश्वर ये वचन बोल रहा है। तो इसके लिए आपको हमको क्या रहना है, धर्मी बने रहना है, तो विश्वास में बने रहना है ना, तभी हम क्या रहेंगे भाई बहन, जीवित रहेंगे। मेरे साथ एक वचन को और देखेंगे, मत्ती का 5:6 देखेंगे। धार्मिकता का हमको क्या रहना, भूखे और प्यासे रहना, तो हम क्या हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, प्रभु के लिए सब कुछ
करना, विश्वास में रह के सब कुछ करना। हमको इसके लिए भूखे, और हिरनी के समान कौन हाँफता था? दाऊद हाँफता था। उसके अंदर विश्वास था कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे जीवन में है तो मुझे जल का कमी नहीं होगा, मेरे को खाना का कमी नहीं होगा। वो जंगल में गया, वो पहाड़, जिधर भी गया भागते रहा, लेकिन वो कभी भी विश्वास में कमज़ोर नहीं हुआ। चाहे उसके सामने शेर आया, चाहे उसके सामने गोलियत आया, जो भी आया भाई बहन, चाहे वो राजा पद भी गया, तो भी परमेश्वर को वो क्या क्या नहीं भूला। वो हमेशा परमेश्वर के विश्वास में बना रहा। यहाँ पर भी लिखा है कि धन्य है जो धार्मिकता के धार्मिकता का भूखे प्यासे रहना, मतलब यीशु का भूखे प्यासे रहना। और हम यीशु का भूखे और प्यासे हैं अब्राहम की तरह। जैसे जैसे यीशु उसको बोलता गया, परमेश्वर अपने कुटुंबी को छोड़, तू इधर जा उधर जा, वो परमेश्वर की आवाज़ सुन कर करके क्या कर रहा था? चल रहा था, क्योंकि प्रभु का भूखे प्यासा था कि प्रभु जो बोलेगा हम वो करूँगा। तो इसी तरह दाऊद भी था, जब वो निचले पे चरवाहे के पद पे था, जब चरवाही कर रहा था जंगल में, तब भी खुदा के विश्वास में ऐसे ही था। वो परमेश्वर के लिए गाता था, परमेश्वर को भजन सुनाता होगा, परमेश्वर की महिमा करता होगा। उधर कोई नहीं सुनता था, लेकिन परमेश्वर उसका स्तुति सुनता था। तभी तो बोल रहा है मेरा मन के अनुसार व्यक्ति है। लेकिन जब वो राजा पद पे भी चला गया भाई बहन, तो भी खुदा को नहीं बोला। उसको याद आ रहा था, नहीं मैं तो महल में रहता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर तंबू में रहता है, मैं उसके लिए भी महल बनाऊंगा। तो भाई बहन कैसा भी कंडीशन में रहिए, यहाँ पर दाऊद दोनों कंडीशन में था। चरवाहे के पद में भी था और एक टाइम राजा में भी आया, लेकिन दोनों टाइम में भी वो विश्वास में कमज़ोर नहीं हुआ। हमेशा धार्मिकता के लिए, यहाँ तक परमेश्वर के राजा होकर भी नाचा गया कि लोग उसको तुच्छ जाना, लेकिन वो परमेश्वर के इतना भूखा प्यासा था, बोलता तू हमको तुच्छ जाने, परमेश्वर के लिए और मैं नीचा हो जाऊँगा, लेकिन मैं प्यास को कमी नहीं होने दूंगा। जो परमेश्वर का प्यास हमें उसके अंदर था ना, नाचने का, गाने का, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, क्या उसका पत्नी उसको ये कर रहा है, मतलब उसको तुच्छ जान रहा है, लेकिन वो क्या किया? परमेश्वर ये नहीं कि राजा होगा पद, अब मेरे को गंभीर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं वो पद पे हूँ, लोग देखेगा तो क्या बोलेगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर से ऊंचा हम कभी नहीं है। आपको नीचे से ऊंचा कौन क्या? परमेश्वर क्या है, इसको हमको कभी नहीं भूलना है कि लोग देख रहे हैं अब तो हम ऐसा हो गए, अब हमको एकदम थोड़ा तरीका से हम प्रार्थना करना, पहले कैसा भी कर ले। अरे पवित्र आत्मा जैसा आपको गाइड कर वैसे ही करना है। उस टाइम भी प्रभु आपके साथ था, जब हम नीचे में थे उस टाइम भी पवित्र आत्मा गाइड कर रहा था। आपको ऊंचा भी क्या, उस टाइम भी पवित्र आत्मा गाइड कर रहा। तो हमको शरीर का इधर जरूरत ही नहीं है, प्रभु आपको जैसा चल, क्योंकि हम परमेश्वर को देख रहे हैं। नीचे पद में भी थे तो खुदा को देखे जो ऊंचा किया, आज ऊंचे पद पे भी है तो खुदा को हम देख रहे हैं। तभी हम क्या रहेंगे भाई बहन? हमेशा जीवित रहेंगे। दाऊद का राज सिंहासन आज भी क्या है? स्थिर है, वो आज भी जीवित है। तो परमेश्वर हमको भी इसी तरह बोलता है जीवित रहे। एक दो वचन करके क्लोज करेंगे। मेरे साथ व्यवस्था विवरण देखेंगे 6:25। व्यवस्था विवरण 6:25। 6:25 और यदि हाँ सही पढ़ रहे, सही पढ़ रहे। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ना कि हम धर्मी क्या है, हम कैसे धर्म में जी सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला है जो खुदा आपको हमको बोलता है, जो आज्ञा परमेश्वर दिया है, मतलब जो वचन में लिखा है उसको हम यदि मानते हैं, उसको यदि हम पालन करते हैं, तो यही हमारे लिए क्या है भाई बहन? धार्मिकता। हमको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, हमको उधर जाने की जरूरत नहीं है। पहले जो हम लोग करते थे कि इधर जाएंगे तो पाप दूर हो जाए, उधर जाएंगे तो दूर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है धर्मी। अभी जो नया मसीह लोग आते तो बोलेंगे कैसे हम धर्मी बनेंगे? यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है यदि हम अपने परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में उसके आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो हमारे लिए यही क्या होगा? धर्म ठहरेगा। और इसी से हम विश्वास में बने रहेंगे, इसी से हम क्या करेंगे भाई बहन? जीवित रहेंगे। बस वचन को फॉलो करना है, वचन को ही मानने की क्या करना है? चौकसी करना। वचन में यदि जो लिखा है उसको आप मानिए, हम मानेंगे, यही हमारे लिए क्या रहेगा? धर्म गिना जाएगा। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 37:25। हालेलुया। यदि आप धर्मी में चल रहे हैं भाई बहन, यदि विश्वास में चल रहे हैं, तो कभी त्यागा हुआ
आप नहीं रहोगे। यहाँ पर अब्राहम सब कुछ छोड़ के आ गया, वो एक जोड़ा कपड़ा लेके आया होगा और क्या लेके आया होगा, लेकिन क्या परमेश्वर उसको त्यागा? उसको देखो पूरा संसार का मूल पिता बना दिया। इतना सारा धन संपत्ति उसको हो गया कि उसका लूत जो भतीजा आया था उसके चरवाहे में लड़ने लगा। मतलब इतना सारा धन संपत्ति परमेश्वर उसको दिया है। यहाँ पर लिखा है धार्मिक में लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक। देखिए जो दाऊद देखा है वही दाऊद क्या किया, फॉलो किया। बोलता मैं बचपन से यहोवा के कार्य को देखता आया हूँ, धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा हूँ। आज हम भी, आप भी क्या करना है, इसी को फॉलो करना है कि बोलता है लड़कपन से मैं अभी तक देखता हूँ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। परमेश्वर ऐसा नौबत आपको हमको हमारे जीवन में आप देने वाले बनेंगे। आपको टुकड़े मांगने की क्या रहेगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वंश के आपको तो नहीं पड़ेगा, आपके वंश को भी नहीं पड़ेगा, आपके आने वाली पीढ़ी को भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप धर्मी में यदि चल रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं, उसके आज्ञा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो हम भी जीवित रहेंगे, हमारा वंश भी जीवित रहेगा, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहेगा। और उसको टुकड़े मांगने की कभी, क्योंकि परमेश्वर के लोग प्रभावशाली रहते हैं। परमेश्वर के लोग के पास कुछ नहीं रहने के बावजूद भी लगता है बहुत कुछ है, क्योंकि परमेश्वर उसको ऐसा नहीं आने, एलिया को देखो ऐसा नहीं आने दिया कि वो जाके मांगे मेरे को खाना दो। उसको खुद परमेश्वर के दूत आके रोटी खिला रहा है, जल पिला रहा है ना। परमेश्वर का धर्मी जन था, जहाँ पर अकाल था, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो जाके किसी से टुकड़े नहीं मांगा, उसको स्वर्गदूत आके खिलाया। परमेश्वर उसको जाके जहाँ पर सारपत के विधवा मरने वाली थी, खुदा बोलता तू जाके उधर खा ताकि उसको भी मैं घर आने सहित आशीष दूंगा। तो परमेश्वर के लोग ऐसा होता है कि धर्मी जन जो जीता है ना, अपने लिए भी जीता है, दूसरे के लिए भी आशीष का कारण भाई बहन ठहरता है। यहाँ पर एलिया को जब खिलाया तो एलिया क्या किया, परमेश्वर को और काम किया जाके, है ना, वो जाके प्रार्थना किया ताकि अकाल का समाप्ति हुआ। वो फिर से क्या हुआ, बारिश हुआ, उस घुटने में आकर के 7 बार क्या किया, प्रार्थना किया। तो परमेश्वर के लोग अपने लिए भी जीते हैं धर्मी लोग, और दूसरे के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण भाई बहन ठहरता है। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि मैं तुझको अपने लिए खाली अकेले के लिए बुलाया। बोलता है परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए मैं तेरे को चुना हूँ, बुलाया हूँ। लास्ट वचन पढ़ के मैं क्लोज करूँगी। भजन संहिता 55 का 22 देखेंगे, 55 का। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी को कभी भाई बहन टलने नहीं देता। इसके लिए परमेश्वर बोलता है, एक मूर्ख था, एक बुद्धिमान था, एक बालू पे घर बनाया, एक क्या क्या, चट्टान पे घर बनाया। आंधी तूफान दोनों में आया, इसमें भी आया उसमें भी आया। चट्टान पे जो घर बनाया उससे भी टकराया और इससे भी टकराया, वो गिर गया। लेकिन जो चट्टान पे बना है वो गिरा नहीं है, वो बना है। तो आज हमको भी धर्मी जीवन जीना है, विश्वास में जीना है, तो अपना घर चट्टान पे। आंधी तूफान आपके जीवन में भी आएगा, हमारे जीवन में भी आएगा, जो प्रभु को नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, धर्मी जब 7 बार भी गिरे तो उठ के खड़ा होगा। वो चट्टान पे खड़ा है, वो नाश नहीं होगा, वो मिटेगा नहीं, क्योंकि यहोवा का महाकरुणा उस पर है। लेकिन दुष्ट लोग बोलता है एक बार गिरे तो उसका नाश हो जाता है, फिर वो उठता नहीं। लेकिन धर्मी जन के जीवन में कितना भी तकलीफ आता है वो मिटता नहीं, वो नाश नहीं होता है। 7 बार भी गिर जाएगा तो उठ के खड़ा होगा। तो परमेश्वर आपके साथ, हमारे साथ रहता है, धर्मी जन के साथ रहता है। धर्मी जन मतलब जो विश्वास में चले, विश्वास में आप चलेंगे तो प्रभु आपके साथ, हमारे साथ रहेगा। चलिए वचन के द्वारा प्रभु हम सबको